और चलिए सीधे आपको झारखंड लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं, क्या कुछ कहना सुनते हैं। कर परिवारजन के मोर झारखंडी जोहार। भाई, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है। सबसे पहले तो जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा लोग वहां धूप में खड़े हैं और उससे जी ज्यादा अभी आ रहे हैं। मैंने हेलीकॉप्टर में से देखा, शायद मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते होंगे। भाइयों बहनों, ये दृश्य, ये जागरूकता, ये अद्भुत है। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में पीछे धूप में तप रहे हैं, शायद वो मुझे देख नहीं पाते होंगे, शायद मेरी आवाज भी पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी, लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको जो ये असुविधा हो रही है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। और दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो ताप में तप रहे हैं, मोदी आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने देगा। मैं विकास करके ये प्यार को सवाया करके लौटाऊंगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पिछले वर्ष उनके जन्मदिवस पर मुझे उनके गांव जाने का सौभाग्य मिला था और मुझे वहां की मिट्टी माथे पर चढ़ाने का गौरव प्राप्त हुआ था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे उनके गांव जाकर उस मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और मुझे वो सौभाग्य मिला। भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे लिए प्रेरणा है। भगवान बिरसा मुंडा ने उनके जीवन को जब याद करते हैं, तब मुझे हर चुनौती से जीतना सिखाया है, चुनौती से जीतने की प्रेरणा दी है। आप देखते हैं, मैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करता हूं, तो मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सेवा में जुटा रहता हूं। आपको याद होगा, मैंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहने लगे, झाड़ू लगाने से क्या होगा, शौचालय बनाने से क्या होगा। आज गांव-गांव देखिए, हालत बदले हैं। मैंने जब मोबाइल का डेटा सस्ता किया,
गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले, जब हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की ठानी, तो ये जामुन वाले और कांग्रेस वाले कहते थे गांव वालों को इसका क्या फायदा, गांव वाला तो अनपढ़ है। आज मेरे गांव का युवा सोशल मीडिया का हीरो है। कांग्रेस वालों ने इंटरनेट को अमीरों की चीज बना दिया था। मैंने इंटरनेट को गरीबों के घर पहुंचा दिया है। गरीबों की उंगलियों पर नाच रहा है इंटरनेट। साथियों, आज देश में गरीब की चिंता आपका एक गरीब का बेटा मोदी वही कर रहा है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। और मैंने गारंटी दी है आने वाले 5 साल और बढ़ाऊंगा। और हैरानी देखिए, ये कांग्रेस के शाही परिवार को ये जो मैं गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, तो उनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं ये मोदी अपने आप को समझता क्या है? ये आदिवासियों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज देता क्यों है? अरे तुम कौन होते हो भाई? इस देश के मालिक यही है। इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है। ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शाही परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस के पाप की लिस्ट बनाएं तो कई दिन निकल जाएं। ये कांग्रेस ही है जिसने लोहरदगा, खूंटी, गुमला जैसे जिलों को पिछड़ा कहकर बदहाल छोड़ दिया था। ये ज्यादातर मेरे आदिवासी जिले हैं। यहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऐसा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। आपने मोदी को वोट दिया,
मोदी ने इन जिलों को, विकास को अपना मिशन बनाया। मैंने इनको पिछड़े नहीं, बैकवर्ड नहीं, आकांक्षी जिले घोषित किया। यहां क्या क्या काम चल रहा है, कौन सी सुविधा पहुंची, कौन सी सुविधा भी नहीं मिली है, अफसर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मेरे दिल्ली के कमरे में स्क्रीन पर लगातार उसे देखता रहता हूं, क्या चलता है, मॉनिटर करता हूं। आज ये आकांक्षी जिले देश के बाकी जिलों से भी कहीं तेजी से विकास करने की राह पर आ गए हैं। साथियों, आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं था। मोदी उनके लिए पीएम जनमन योजना लेकर के आया, आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी आएगा, संविधान बदल देगा। अरे मूर्खों के सरदार, ये मोदी तो 10 साल से आया हुआ है भाई। ये 10 साल से प्रधानमंत्री है और शान से सरकार चला रहा है। और 10 साल में ये पाप मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं भारत के संविधान की भक्ति करता हूं। मैं बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाले लोगों में से हूं। सच्चाई ये है, खुद इनके चेहरे से मोदी ने नकाब उतार दिया है। साथियों, अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली, और वो रास्ता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है, उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को ये करना ही नहीं है। समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कैसे कैसे खेल खेल रही है कांग्रेस। इंडी गठबंधन वाले खुद एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का जो हक मिला है ना, उसमें डाका डालने का प्लान कर रहे हैं। उसमें से चोरी करने का खेल चल रहा है। जब संविधान बना था 75 साल पहले, तब सबने मिलकर तय किया। तब तो हमारे में से बहुत लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय तय हुआ था, बाबा साहब आंबेडकर ने तय किया था कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को संविधान के तहत आरक्षण मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आपका हक छीनकर, संविधान को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, आपका हक लूटना चाहती है। और इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, मैं एक गारंटी आज आपके बीच आया हूं तो दे रहा हूं। ये मोदी की गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है,
जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी इस आरक्षण में से रत्ती भर भी उनको चोरी नहीं करने दूंगा। ये मेरी आपको गारंटी है। साथियों, कांग्रेस की कुनीतियों ने ही देश को नक्सलवाद की खूनी हिंसा दी। माओ